राजिम छत्तीसगढ़ के लिए जन आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष माघी पुन्नी मेला से महाशिवरात्रि तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ देश विदेश से साधु संतों एवं दर्शनार्थियों का शुभागमन होता है। कुलेश्वर महादेव मंदिर के समीप लोमस ऋषि का आश्रम है। उसी के समीप 1 माह तक लोग कल्पवास करते हैं। राजिम क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की पंचकोशी परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको पंचकोशी यात्रा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। राजिम के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। यहाँ पंचकोशी की यात्रा की जाती है, जिसके बारे में कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी से कहा कि धरती पर वे एक ऐसी जगह उनके मंदिर का निर्माण करें जहाँ 5 कोस के अंदर कोई शव न जला हो। अब विश्वकर्मा जी धरती पर आए और ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वापस जाकर विष्णु जी से कहा। तब विष्णु जी ने एक कमल के फूल को धरती पर छोड़ा और विश्वकर्मा जी से कहा कि यह जहाँ गिरेगा वहीं हमारे मंदिर का निर्माण होगा। इस प्रकार फूल के पराग पर विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसे हम सब राजीव लोचन जी के मंदिर के नाम से जानते हैं, और पंखुड़ियों पर पंचकोशी धाम बसा हुआ है। पंचकोशी परिक्रमा में 5 स्वयंभू शिवलिंग की लोग साधना पूर्वक परिक्रमा करते हैं, जिनमें प्रमुख कुलेश्वर महादेव राजिम, पठेश्वर महादेव पटेवा, चंपेश्वर महादेव चंपारण, फणिकेश्वर महादेव फिंगेश्वर और कोपेश्वर महादेव कोपरा है। इसके अलावा चंपारण से 9 किलोमीटर दूर बमनी गांव में स्थित ब्रह्मणेश्वर महादेव का मंदिर भी इसी पंचकोशी यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है। राजिम में पंचकोशी की यात्रा हर साल कार्तिक अग्रहायण से पौष माघ तक चलती रहती है। दोस्तों, वैसे तो इस यात्रा को मकर संक्रांति के दिन शुरू किया जाता है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तगण साल भर पंचकोशी यात्रा कर सकते हैं। यह पंचकोशी यात्रा कुलेश्वरनाथ मंदिर से शुरू होती है और वहीं इसका समापन भी किया जाता है। यह कमल दल से आच्छादित भूभाग बाद में पद्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में राजिम अथवा कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी दक्षिण कौशल का एक वैभवशाली नगर था। छत्तीसगढ़ अंचल में पद्म क्षेत्र की प्रदक्षिणा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस अंचल के सभी क्षेत्र से लोग राजिम की पंचकोशी यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं। यात्रा के पहले दिन यात्री राजीव लोचन जी के मंदिर में जाकर देव विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद पंचकोशी यात्रा करने के बाद फिर से राजीव लोचन जी के मंदिर में जाते हैं। पूजा करने के बाद आटका का प्रसाद और चावल, कपड़े एवं पैसे अर्पित करते हैं। दोस्तों, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि आटका चावल से बने पिड़िया नामक मिठाई को कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख मिठाई मानी जाती है। दोस्तों, हमने राजीव लोचन मंदिर का भी एक बहुत ही विस्तृत जानकारी वाला वीडियो बनाया है, जो हमारे YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। पिड़िया छत्तीसगढ़ की मुख्य उपज धान का प्रतीक स्वरूप नैवेद्य माना जाता है। यात्रा काल में हर शिव नगरी में यात्री एक रात्रि विश्राम करते हैं। रात के वक्त सभी मिलकर भजन, कीर्तन और जप आदि करते हैं। राजीव लोचन जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यात्री सबसे पहले कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाते हैं, जो कि नदी के दूसरी ओर स्थित है। दोस्तों, कुलेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर भी हमने एक विस्तृत जानकारी वाला वीडियो बनाया है, जो आपको हमारे YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। कुलेश्वर महादेव को उत्पलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ दर्शन पूजा करके पटेश्वर महादेव के दर्शन करने पटेवा गांव जाते हैं। पटेवा यात्रा का प्रथम पड़ाव है। पटेवा का प्राचीन नाम है पटनापुरी।
दोस्तों ये जो आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं पंचकोशी धाम श्री पटेश्वर नाथ जी, ये इस मंदिर में लिखा हुआ है। यही पटेवा का पटेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। बिल्कुल पेड़ के, एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे ये मंदिर है। एक तरफ बड़ा सा प्राचीन पेड़ है, उसके ठीक नीचे पटेश्वर नाथ महादेव जी की जो शिवलिंग है वो विराजमान है इस मंदिर में। और इस मंदिर के ठीक बगल में एक सुंदर सा तालाब है। मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा, काफ़ी खुला खुला और काफ़ी शांत नज़र आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से हम आपको ले आए हैं छत्तीसगढ़ की धरती पर और अभी हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं पटेवा स्थित पटेश्वर धाम महादेव की। पटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ की पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव माना जाता है। पहला पड़ाव हम कुलेश्वर में पार कर चुके हैं। पंचकोशी यात्रा में हमने कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आए हुए हैं पटेवा। पटेवा राजिम से रायपुर की ओर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम पटनापुरी भी बताया जाता है और यहाँ स्थित जो भगवान शिव का शिवलिंग है वो एक स्वयंभू शिवलिंग है और कितना पुराना है ये इस गांव के लोग भी नहीं जानते। हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें सियान कहा जाता है। और जब गांव के लोगों से हमने पूछा कि ये मंदिर कितना प्राचीन है तो उन्होंने कहा कि हमर सियान मन भी नहीं जाने, ओखर मन के भी पहली के है। तो दोस्तों ये मंदिर इतना पुराना है कि शायद 2 से 3 पीढ़ियाँ भी इस मंदिर को देखते हुए आ रही है और उन्हें नहीं पता कि ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ स्थित जो शिवलिंग है वो कितना प्राचीन है। लेकिन एक बात सब कोई जानते हैं कि ये स्वयंभू शिवलिंग है और इसके साथ ही ये पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। तो आइए दर्शन करते हैं पटेश्वर नाथ महादेव के। फ़िलहाल दोपहर का वक्त हो रहा है, गांव में कोई नहीं है, गर्मियों का मौसम है, अमूमन लोग सोए रहते हैं। मंदिर में भी बंद है, मंदिर में भी ताला बंद है। तो मैं चाबी का जुगाड़ करके आ गया हूँ। जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं उनसे मैंने चाबी मांग ली है मंदिर की और चाबी मेरे पास में है। तो आइए मंदिर का ताला खोलते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के। पटेवा राजिम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पटेश्वर महादेव सद्धोजात नाम वाली भगवान शंभू की मूर्ति कहे जाते हैं। इनकी अर्धांगिनी हैं भगवती अन्नपूर्णा। हम कह सकते हैं कि ये अन्नमय कोश की प्रतीक हैं। तो ताला मैंने खोल दिया है। वहाँ पूजा करते समय जो मंत्र उच्चारण करते हैं उनमें अन्न की महिमा का वर्णन किया जाता है। उस मंत्र में कहते हैं कि अन्न ही ब्रह्मा है और इस अन्न के रूप में ब्रह्मा की उपासना करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग यह बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण बहुत ही स्वाभाविक है। बाकी हाँ यहाँ जो भी भक्त आते ना ओकर मनोकामना पूर्ण होते। बिल्कुल जेकर बच्चा नहीं है तो बिल्कुल बच्चा पाते, जैसे लड़का चाहिए लड़की चाहिए सब यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ बहुत बड़े मतलब ये आशीर्वाद है। जय भगवान पटेश्वर नाथ, हर हर महादेव। तो लीजिए आप भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए भगवान पटेश्वर नाथ महादेव के। पंचकोशी यात्रा में से एक पंचकोशी यात्रा में हम भगवान शिव के 5 स्वरूपों का दर्शन करते हैं जो राजिम क्षेत्र के आसपास में हैं। पटेश्वर नाथ महादेव उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग मिले हैं, इसी गांव में रहते हैं, मुझे मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे थे और यहाँ से राजिम जाने का रास्ता भी मैंने इनसे पूछ लिया है। क्या नाम है भाई आपका? रोशन साहू। रोशन साहू जी हैं
और इसी गांव में रहते हैं। बता रहे कि मंदिर काफ़ी पुराना है और अभी सावन के समय और महाशिवरात्रि के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। जो लोग यात्रा में आते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। हालांकि मेले के बारे में मैंने पूछा तो मेला शायद यहाँ नहीं लगता है ना, लेकिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है, तांता लगा रहता है। मैं जो आया हूँ मैं दोपहर के समय एकदम वर्किंग डे में आया हूँ, इसलिए मंदिर खाली खाली है, अदरवाइज़ काफ़ी भीड़ रहती है। इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति इस अन्न की ब्रह्मा के रूप में उपासना करते हैं वे शिव और अन्नपूर्णा की कृपा से संतुष्ट रहते हैं। इस मंत्र में कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास करते हैं उन सब का अन्न से पालन पोषण होता है और आखिर में अन्न उत्पन्न करने वाली इस पृथ्वी में ही वे सभी लोग विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि पटेश्वर महादेव अन्न ब्रह्मा के रूप में भी पूजे जाते हैं। यात्री यहाँ पहुँचकर रात में विश्राम करते हैं और सुबह शिव जी के तालाब में नहाकर पूजा अर्चना करके आगे की ओर चल पड़ते हैं। राजिम से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है फिंगेश्वर नगर, जहाँ स्थित है फणिकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। ऐसी मान्यता है कि फणिकेश्वर महादेव के मंदिर के नाम पर ही इस नगर का नाम फिंगेश्वर पड़ा। आज हम फिंगेश्वर नगरी में, फिंगेश्वर नगरी नाम से ही लगता है फणीश्वर नाथ का नगर है। यह दिवालियों का और मंदिरों का कस्बा और ग्राम है। फणिकेश्वर नाथ महादेव मंदिर अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि फिंगेश्वर का स्थापना ही, फिंगेश्वर गांव का स्थापना ही इस मंदिर को देखकर हुआ। यहाँ के राजा प्राचीन काल में 3 भाई थे। एक भाई नवगढ़ के राजा हुए, एक भाई छुरा का और एक भाई शिकार खेलते खेलते जब इस एरिया में आए तो फणिकेश्वर नाथ मंदिर और पीछे बह रहा सरार, जिसे तब देवखात गंगा के नाम से प्रचलित था, इसे देखकर, और पीछे पूरा था जंगल था, घनघोर जंगल था, इसे देखकर राजा साहब के मन में आया कि मंदिर, फणिकेश्वर नाथ मंदिर को देखकर कि क्यों न यह महल बनाकर रहा जा सके। कहने का आशय यह है, फणिकेश्वर नाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन है। फिंगेश्वर गांव बसने के पहले सिर्फ फणिकेश्वर नाथ मंदिर है। पीछे अपना महल बनाए। फणिकेश्वर महादेव मंदिर पंचकोशी धाम के अंतर्गत आता है। मकर संक्रांति के समय इसके 5 का परिक्रमा करने से एक ज्योतिर्लिंग का प्रतिफल दर्शनार्थियों को होता है, श्रद्धालुओं को मिलता है। और इसे जनश्रुति के अनुसार किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि बताते हैं छिमस्सी रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा, ऐसा कहते हैं। बनाने वाले को किसी का यहाँ उल्लेख नहीं है। छिमस्सी रात में, और जिस राजा साहब को मैं उल्लेख करूँ, उन्होंने जंगल था ये कटाकट जंगल था ये फिंगेश्वर, अपने शिकार के दरमियान आए, देखे, और पीछे देवखात गंगा नदी, देवखात गंगा सरार के रूप में था उसे, और इस मंदिर जो कि जीर्ण शीर्ण प्राचीन अवस्था में था, उसे देखकर ही फिंगेश्वर नदी जंगल को काटकर बताया गया है। फणिकेश्वर नाथ, ऐसा मान्यता है कि फिंगेश्वर खुद शिवलिंग जी नागराज के फण के ऊपर विराजमान है, फिंगेश्वर नगर, और उसी से इसका नाम फणिकेश्वर, फण के ऊपर, नाग के फण के ऊपर स्थापित यह मंदिर है। एक लोकोक्ति है या किंवदंती है प्राचीन, इसके इतिहास कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे मानकर चलते हैं कि यह नाग के फण के ऊपर विराजमान है। पूरे फिंगेश्वर नगर से शिवलिंग। फणिकेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है शंभू की ईशान नाम वाली मूर्ति। इनकी अर्धांगिनी है अंबिका। ऐसा कहा जाता है कि फणिकेश्वर महादेव विज्ञानमय कोश के प्रतीक है और वो अपने भक्तों को शुभ गति प्रदान करते हैं। यहाँ से यात्री आगे चल पड़ते हैं कोपरा गांव की ओर। राजिम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह कोपरा गांव।
और यहीं स्थित है कर्पूरेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। कर्पूरेश्वर महादेव को बहुत से लोग कोपेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। जय श्री राम। कोपरा गांव में स्थित कोपेश्वर महादेव का यह मंदिर पंचकोशी यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। कोपरा गांव के पश्चिम में दलदली तालाब है। उसी तालाब के भीतर गहरे पानी में यह मंदिर है। इस तालाब को शंख सरोवर भी कहा जाता है। कर्पूरेश्वर महादेव में शंभू की वामदेव नाम की मूर्ति है और उनकी पत्नी है माँ भवानी। कर्पूरेश्वर महादेव आनंदमय कोश के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम सभी को आनंद की चाह तो होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ आने वाले भक्तगण कर्पूरेश्वर महादेव जी के दर्शन करके अपने आप को आनंदमयी महसूस करते हैं। प्रकट वाला है, स्थापित वाला नहीं है। स्वयंभू है। हाँ, ऐसा इतिहास का बताया है। हाँ। और साक्षात फल के देने वाले हैं। अच्छा, कितने साल पुराना है मंदिर? हाँ, कुछ आदिकाल से। हाँ हाँ, जैसा पटेश्वर महादेव और हाँ, चंपेश्वर महादेव वैसे ये भी है। हाँ, जैसा चंपेश्वर है। हाँ हाँ। और ये आपका कोपेश्वर है। ऐसा है, इतिहास जानने के साधन में पवन दीवान के जो आश्रम से एक गुफा निकला हुआ था, वो कुलेश्वर होते हुए यहाँ तक उसका जो ये अच्छा। धारा है वो प्रभावित है, सब बताते हैं इतिहास में। अच्छा। मेरा नाम गिरवल लाल है। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हैं? पुजारी आते हैं, पूजा करते हैं। अब ऐसा एक पर्यटक स्थल है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। बहुत दूर दूर से आते हैं। मैंने देखा बाकी मंदिरों की अपेक्षा ये मंदिर बढ़िया खुला रहता है। बाकी हाँ, मंदिर जैसे दोपहर में हाँ, बंद हो जाते हैं। नहीं, यहाँ तांता लगा रहता है। यहाँ हाँ। एक जाएगा तो एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, रात तक परंपरा क्रम चलता है। तो ये आप लोग भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए कोपेश्वर नाथ महादेव जी के पंचकोशी यात्रा में से एक और महादेव। यहाँ का जो शिवलिंग है वो भी काफ़ी प्राचीन है और स्वयंभू है, बिल्कुल कुलेश्वर महादेव और पटेश्वर महादेव की तरह। और इस बात को प्रमाणित करती हैं यहाँ इसी मंदिर में स्थित ये गणेश जी की मूर्ति। ये गणेश जी की जो प्रतिमा है देखिए पूरी पाषाण की है और बहुत ही प्राचीन है। ठीक उसी तरह से इस तरफ शायद भगवान कार्तिकेय जी की प्रतिमा है और यहाँ पे भगवान के पदचिन्ह हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से देवी देवता हैं, मैं पूछ लूँगा गाँव वालों से। पर देखिए कितने प्राचीन है ये, और उसी समय का ये मंदिर है। उसी समय का जो शिव जी की जो जलहरी है वो बिल्कुल साफ नज़र आती है और जो शिवलिंग है वो संगमरमर का है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो कृपया हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।